हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू TSN 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा ये चैप्टर 14 चल रहा है और इसका ये 5th वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। इसके अंदर कल मैंने आपको ओशन करंट्स बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन करंट आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और इससे पहले मैंने ओशन करंट के बारे में बताया था कि कैसे ओशन करंट शुरू होती है, कैसे निकलती है। तो ओशन करंट आर लाइक रिवर फ्लो इन द ओशन, सो दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। तो ओशन करंट क्या होती है? जैसे रिवर बहती है पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर, वैसे ही पानी के अंदर, ओशन के अंदर ओशन करंट बहती है, उसे हम ओशन करंट कहते हैं। सो ठीक है, तो ओशन करंट आर इन्फ्लुएंस बाय टू टाइप्स ऑफ फोर्स। दो फोर्स लगती है, एक तो प्राइमरी फोर्स होती है और एक सेकेंडरी फोर्स होती है। वो कल मैंने वीडियो में अपलोड किया था। प्राइमरी फोर्स के अंदर आता है हीटिंग, सोलर एनर्जी होती है, कॉलियस फोर्स होती है, और इसके अंदर हमारे पास विंड होती है, सोलर एनर्जी है, ये सारी वो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर सारा मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ कि मैं क्या ओशन करंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। करंट्स आर रेफर्ड to by their drift. Usually the currents are strongest near the surface and main attain speed over 5 knots at depth. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ दें तो वो ड्रिफ्ट कहलाती है, वो की करंट क्या होती है? स्ट्रांग होती है सरफेस के ऊपर। जैसे जैसे नीचे डेप्थ में जाएंगे, करंट आर जनरली स्लो विथ स्पीड लेस देन 0.5 नोट्स, और जैसे जैसे नीचे अंदर की तरफ होगा तो वो धीरे स्पीड हो जाती है। सो ड्रिफ्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स टू नोट्स। जो ड्रिफ्ट्स होती है, जो करंट्स की, उसे हम नोट्स में मापते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए करंट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। ए फास्ट करंट इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग। जो फास्ट करंट होती है वो स्पीड उसकी क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग कहलाती है। ए करंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट एज द सरफेस एंड डिक्रीजेज इन द स्पीड विद द डेप्थ। मोस्ट करंट हैव स्पीड लेस देन इक्वल ऑफ 5 नोट्स। कई स्पीड बहुत कम स्पीड से भी चलती है। सो आज हम इसके अंदर अब टाइप्स ऑफ करंट पढ़ेंगे कि कितने तरह की करंट्स होती है। सो द ओशन करंट्स मे बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन देयर डेप्थ एज ए सरफेस करंट एज डीप वाटर करंट। दो तरह की होती है, डीप और सरफेस करंट, और एक होती है डीप वाटर करंट। सरफेस करंट कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 10% ऑफ ऑल द वाटर इन ओशन। 10% वाटर को कवर करती है, जो कि सरफेस करंट कहलाती है। दीज वाटर आर अपर 400 मीटर्स ऑफ द ओशन। 400 मीटर ओशन की जहाँ तक डेप्थ होती है वहाँ तक सरफेस करंट बहती है। डीप वाटर करंट मेकअप द अदर 90% ऑफ द ओशन वाटर करंट। ये तो हमारी ऊपर 10% की ही होती है, जबकि अंदर की तरफ 90% करंट डीप वाटर करंट कहलाती है। दीज वाटर मूव्स अराउंड द ओशन बेसिन ड्यू टू वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ द ग्रेविटी। और ये क्या बताती है? ये डेंसिटी और ग्रेविटी पे निर्भर करती है। डीप वाटर शिंक इनटू द डीप ओशन बेसिन्स एट हाई लैटिट्यूड। डीप वाटर क्या होता है? जो नीचे होता है वो शिंक होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। डीप ओशन बेसिन हाई लैटिट्यूड में होता है ये। वेयर द टेम्परेचर आर कोल्ड, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। एनफ टू यू कॉज द डेंसिटी ऑफ इंक्रीज, और इसी से डेंसिटी बढ़ जाती है। ओशन करंट कैन ऑल्सो भी क्लासीफाई बेस्ड ऑन टेम्परेचर। दो तरह से होती है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ओशन करंट। ओशन करंट मेनली दो क्लासीफाई करते हैं हम टेम्परेचर के आधार पे। एक तो होती है कोल्ड ओशन करंट और एक होती है वार्म करंट। कोल्ड ओशन करंट क्या होती है? ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। जो कोल्ड एरियाज होता है, जैसे हमारे आप पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे, उसके अंदर हमें जो नॉर्दर्न एरिया से आती हुई करंट्स होती हैं, जो वो क्या कहलाती हैं? कोल्ड करंट, क्योंकि वो कोल्ड सरफेस से आती है और वो वार्म एरिया की तरफ बहती हैं। ऐसे ही वार्म वाटर करंट क्या होती है? वो ओल्ड करंट क्या होती है? ओल्ड करंट ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरिया। कोल्ड ठंडा वाटर लाती है वो गर्म वाटर एरिया की तरफ। दीज करंट आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, और ये अधिकतर वेस्ट कोस्ट पर ही बहती है। इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड द हायर लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये यहाँ पर बहती है हमेशा। जैसे ये नॉर्दर्न अमेरिका है और ये सर्दर्न अमेरिका है, जो वेस्ट कोस्ट है हमेशा वेस्ट कोस्ट की तरफ ये बहती है, सारी वेस्ट कोस्ट की तरफ बहती है। ऐसे ही वार्म करंट होती है। वार्म करंट ब्रिंग वार्म वाटर इनटू कोल्ड वाटर एरियाज। जो वार्म करंट होती है ये भी गर्म पानी लेके आती है
कोल्ड वाटर एरिया की तरफ जाती है। आर यूजुअली ऑब्जर्व इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ये सारे ईस्ट कोस्ट की तरफ चलती है। सो लो एंड मिडिल लैटिट्यूड की तरफ चलती है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन द हाई लैटिट्यूड। आप मैप देखेंगे, मैप के अंदर ये हमेशा यहाँ आपका मैप है, देखिए स्टूडेंट ये मैप है। इस मैप को आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले कोल्ड करंट का देखेंगे। जो डैश डैश लाइन्स है वो कोल्ड करंट की है और जो स्ट्रेट लाइन है वो वार्म करंट की है। सो ये यहाँ पर कोल्ड करंट कौन कौन सी है, ये यहाँ पे जो ऊपर के एरिया से आ रही है, जैसे ये आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर। इसके अलावा नीचे सदर्न से ये ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब कि ये कोल्ड एरिया है जो सारा, वहाँ से जो करंट्स आ रही हैं वो सारी कोल्ड करंट कहलाती हैं। और ये यहाँ से देखो यहाँ जा रही है, तो ये सारी क्या कहलाती है, कोल्ड वाटर करंट। वार्म वाटर करंट आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला है जो स्ट्रेट लाइन है, हमारा एरो बना हुआ है, ये यहाँ इक्वेटर से ऊपर की तरफ ईस्टर्न साइड, देखो ये वेस्टर्न साइड हो गया, ईस्टर्न साइड ये हो गया। तो यहाँ पर ये सारी कोल्ड करंट नहीं, वार्म करंट होती है जो वहाँ के टेम्परेचर को गर्म कर देती है। सो टेम्परेचर के हिसाब से भी ये मापी जाती है। नेक्स्ट आएंगे मेजर ओशन करंट कौन कौन सी है। ओशन करंट्स, मेजर ओशन करंट्स आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रेस एक्सप्रेड बाय द प्रिवेलिंग विंड एंड कॉलियस फोर्स। जो मेजर ओशन करंट्स होती है वो जनरली काय से इन्फ्लुएंस होती है, वो प्रिवेलिंग विंड के द्वारा और कॉलियस फोर्स जो मैंने पहले भी पढ़ाई थी उनके द्वारा डिफेक्ट होती है। द ओशनिक सर्कुलेशन पैटर्न रफली कॉरस्पॉन्ड टू द अर्थ एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन पैटर्न। द एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशन इन द मिडिल लैटिट्यूड एज मेनली एंटी साइक्लोन। आपको पता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन यहाँ आपने पहले पढ़ा होगा। साइक्लोन कैसा होता है, जो सिंपल रूप में चलती है, एंटी साइक्लोन जो उल्टे रूप में चलती है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है, वो एंटी साइक्लोन पैटर्न कहलाती है। The ocean circulation pattern also correspond with the same a higher latitude where the wind flow in mostly cyclonic। यहाँ आप हायर लैटिट्यूड को देखेंगे तो जो विंड है वो साइक्लोनिक एरिया, साइक्लोनिक रूप में ही चलती है। इसके अलावा सर्कुलेशन होता है, ओशन सर्कुलेशन फ्लो द पैटर्न इन रीजनल प्रोनाउंस्ड मानसूनल फ्लो। मानसूनल फ्लो क्या होता है, जो मानसून के थ्रू चलती है हवाएं। The monsoon wind influence the current movement due to the Coriolis force। जो मानसूनी हवाएं होती है वो Coriolis force से इक्वेटर के इधर, इक्वेटर से राइट साइड में, नॉर्दर्न एरियाज में राइट साइड में और वेस्टर्न जो सदर्न एरिया होता है उनमें लेफ्ट साइड में मुड़ती है। The warm currents flow low latitude tend to move the right to northern hemisphere and to their left in the southern hemisphere। अंडरलाइन कर लीजिए, ये इतना आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट आता है द ओशनिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू अनदर मैनर सिमिलर टू हीट ट्रांसपोर्टेड बाय जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोसफियर। द कोल्ड वाटर ऑफ द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल मूव्स टुवर्ड द वार्मर वाटर इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन। यहाँ आप मैप में देखेंगे ये जो एरिया है ये अंटार्कटिक और ये आर्कटिक, यहाँ से जो करंट्स आती है वो वहाँ के एरिया के पानी को ठंडा कर देती है, वहाँ के टेम्परेचर को कोल्ड कर देती है। ठीक है। द मेजर करंट्स इन द डिफरेंट ओशन आर शोज इन फिगर। आपने फिगर देखा है। ओशन करंट्स हैव ए नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे जहाँ गर्म वाटर करंट आ रही है वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है और जहाँ ठंडी वाटर करंट आ रही है वहाँ का टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। सो their average temperature are relatively low with a narrow duration annual ranges। there is a fog, जहाँ पे ठंडी करंट्स आ रही है उनका है ये, but generally the areas arid। west coast to the continent in the middle and higher latitude are bordered by warm water which caused by distinct marine climate। marine climate कौन सी होती है, जहाँ पर फिशी एरिया बहुत हो जाता है। they are characterized by cool summer and relatively mild winter होती है।
with a narrow annual range of temperature. Warm current flow parallel to the east coast of the continent in the tropical and subtropical latitude. मैंने अभी बताया गल्फ स्ट्रीम और ये सारी क्या है, वहाँ की पूरी एरिया को ठंडा या गर्म कर सकती है. So these area lies in the western margin and subtropical anticyclone. The maximum of warm and cold current help to replenish the oxygen favor to the growth of plankton, primary food of fish population, the best fishing ground of the world mainly in Maxine John. ये यहाँ पर बताया है. अब आप एक बार मैप को अच्छी तरह देख लीजिए स्टूडेंट. जो ये हमारी वार्म करंट है, एक तो है ये इक्वेटोरियल, एक गल्फ स्ट्रीम मेन है, और इसके अलावा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये नॉर्थन एरिया की अटलांटिक ओशन की करंट्स है वार्म करंट. ऐसे ही सदर्न एरिया में इक्वेटोरियन करंट हो गई, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो गई, ये सारी क्या कहलाती है. इसके अंदर आप देखेंगे फ्लोरेडो, ब्राज़ीलियन, ये सारी कौन सी है, वार्म करंट कहलाती है. अब यहाँ पर आ जाइए, इसी की ठंडी आर्कटिक ओशन अंटार्कटिक ओशन की ही कोल्ड करंट बता रही हूँ मैं आपको. लेब्राडोर करंट है, इसके अलावा कैनेडियन है और कैनेडियन करंट है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये सारी क्या कहलाती है, ठंडी करंट कहलाती है. सदर्न में आ जाइए, वेस्ट एक होती है बेंगलुला करंट होती है, और एक होती है हमारी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये हमारी कोल्ड करंट है. आप आ जाइए इसके बाद आप आइए पैसिफिक ओशन की. पैसिफिक ओशन में क्यूरोसीरो है एक तो, और एक होती है, एक तो ये क्यूरोसीवो है और एक ओलासाया होती है. ये है कोल्ड करंट, इनको हम कोल्ड करंट कहेंगे. जबकि आप इस साइड आइए, वेस्टर्न साइड में आप यहाँ पर देखेंगे, ये आती है कैलिफोर्निया करंट, इसके अलावा आती है इक्वेटोरियल करंट, ये सारी कोल्ड एंड वार्म करंट है. इसके बाद वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और हम्बेल्ट ड्रिफ्ट, ये सारी कोल्ड और वार्म करंट है. सो यहाँ आपको मैप दिया है, इस मैप को अच्छी तरह करेंगे तभी आपको सारी करंट्स का मेजरमेंट और करंट ढालना आएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे. सो टिल देन ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप करेंगे. टिल देन नेक्स्ट चैप्टर तक कीप वॉचिंग. थैंक यू.